हेलो दोस्तों। मैं एक केस बताना चाहता हूँ पेटीएम के साथ, जिसमें क्या हुआ कि मेरे 694 रुपीज़ कट गए। मैंने कंप्लेन भी किया, 1.5 महीने हो गए। उसके बाद भी अभी तक मुझे पैसे वापस नहीं मिले हैं। ठीक है, तो मैंने एक केस किया था 4 फरवरी को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था एक शॉप पे। वहाँ पे शॉप पे पेमेंट किया मैंने मर्चेंट को 694 रुपीज़, और वो मेरे अकाउंट में से कट भी गया। वो जो पेटीएम पेमेंट बैंक होता है, मतलब वहाँ पे कट भी गए थे पैसे। ठीक है, अब कटने के बाद पैसे उसके में गए कि नहीं गए, तो उसका स्टेटस ये दिखाया कि ट्रांजैक्शन डिटेल ये दिखाया 694 का एमआईडी नंबर, ये बैच नंबर, ये सब सब मैंने डाला। ठीक है, पेटीएम को दिखाया। उसके बाद फिर वो मर्चेंट जो है वो बोल रहा मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे में तो कट चुके थे पैसे। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। चलिए मैं पहले कंप्लेन दिखा देता हूँ। ठीक है, कंप्लेन यही था कि आई हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड, मैंने डिक्लेरेशन में दे रहा हूँ, मतलब मैंने ये पे किया। ठीक है, उसके बाद फिर योर यूपीआई ट्रांजेक्शन रुपीज हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड फ्रॉम आवर एंड, प्लीज नोट दैट एनी सर्विस रिफंड related issue can be addressed by the merchant, as Paytm is solely the payment service provider in this transaction. We request you to contact the merchant through their customer care mentioned on the merchant app or website. In case the merchant denies the service refund, we suggest you to contact State Bank of India and request them to raise a charge back against the, मतलब ये कह रहा है कि बेसिकली हम लोग बस पेमेंट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, और पैसे कटे नहीं कटे गए नहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ठीक है, इसने बोला कि आप मर्चेंट से बात करो। तो मर्चेंट जो बंदा है जो पैसे ले रहा, ठीक है, वो मर्चेंट हो गया। अब उसका बैंक कौन सा है नहीं है ये तो मुझे मर्चेंट ने भी नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा खुद का बैंक एसबीआई, जिससे पैसे करते हैं एसबीआई में मैंने बात किया, तो उसने ही बताया कि देखिए एसबीआई का, आपने एसबीआई का वेबसाइट या एसबीआई का योनो ऐप वगैरह से तो आपने पेमेंट नहीं किया कि हम लोग आपका ये पेमेंट देखें। आपने तो पेटीएम के द्वारा किया ना। सही बात है, पेटीएम के द्वारा ही किया। तो फिर ये पेटीएम को ही रिजॉल्व करना है। तो उन्होंने इतने लंबी चौड़ी बात कर दी, तो फिर उन्होंने कंप्लेन अल्टीमेटली मेरा एक्सेप्ट किया और बोला कि मैं मर्चेंट से बात करूँगा, 30 दिन का समय लगेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद 30 दिन हो गए, सॉरी ये द मर्चेंट बैंक में टेक, ये हाँ कंप्लेन कंप्लेन लेने के लिए देखो, जैसे कंप्लेन ये 6 फरवरी को कंप्लेन है, आप पेटीएम के द्वारा आता है। वी हैव रेज्ड अ कंप्लेन, उन्होंने रेज कर दिया कंप्लेन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला 6 तारीख को कि 30 दिन लगेंगे। ठीक है, फिर मैंने 6 तारीख को बोला था, फिर 5 मार्च, 3 महीने 1 महीने हो गए। तो मैंने फिर लिखा व्हेन विल माई अमाउंट बी क्रेडिटेड बैक, 1 मंथ हैज़ बिन ओवर। तो पेटीएम क्या लिखता है कि फिर से वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख दिया कि 15 दिन लगेंगे रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, मैं बोला यार कितना बार 15 दिन लगेंगे। फिर 8 मार्च को देते हैं कि 30 दिन लगेंगे। फिर देते हैं कि हाँ, फिर मैंने बोला प्लीज़ कॉल एंड मेम्बर, यू आर मेकिंग मी फील अनॉयड एंड एम्बेरस्ड। मतलब भाई 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, पैसे नहीं लौटा रहे, 694 रुपीज़। ठीक है, फिर उन्होंने 15 दिन का और समय मांग लिया। ठीक है, फिर 25 मार्च को उन्होंने क्या लिखते हैं अपने से, ये देखिए मज़ेदार चीज़। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर कंप्लेंट रजिस्टर्ड विथ पेटीएम दिस वी हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम यू। भैया, हर्ड बैक फ्रॉम यू, मेरे से क्या पूछे तुम, फ़ोन किए, कुछ किए, हैं, कहीं कम्युनिकेशन है? देखिए ये तो 15 दिन वाला लिखा है। उसके बाद फिर मैं क्या करता इनको, इनका काम था ना कॉन्टैक्ट करना मेरा। वी हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम यू ऑन दिस फॉर सम टाइम एंड आई ट्रस्ट दैट इट्स हैज़ बिन रिजॉल्व बाय नाउ। ये तो बीएसएनएल जैसा कर दिया भैया कि वहाँ पे भी कंप्लेन करो तो बस वहाँ मैसेज लिख के आ जाता है योर कंप्लेन हैज़ बिन रिजॉल्व। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लिखा, तो उन्होंने फिर लिख दिया कि 30 दिन लगेंगे। मतलब बस यही खेलते रहो, हाँ यही खेलते रहो आप लोग। अब मेरे पैसे तो गए, है ना, पेटीएम। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मेरे 694 मैंने पे किया था कि नहीं किया था। जो मेरा इसमें, मैं स्ट्रीम दिखाता हूँ आपको।
ये देखें, ये पेमेंट वाली स्लिप है। ठीक है, मैंने 4 फरवरी को 9:09 के, ठीक है, इसमें मैंने पे किया था रवि तेजा वाइन्स को। ठीक है, यहाँ से पे किया मैंने, मेरे देख सकते हैं ये मनी पैड भी है। ठीक है, यूपीआई नंबर वगैरह सब ये चीज़ है। यही चीज़ तो मैंने कंप्लेन में रेज किया ना। अब देखिए, यही चीज़ तो मैंने कंप्लेन में भी लिखी थी। ठीक है, ये जिस पे मैंने पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट है। और मैंने 4 तारीख को कंप्लेन भी किया। ठीक है, इतना करने के बाद भी मुझे 694 रुपीज़ नहीं मिले अभी तक। बस वो 30 डेज लिखते जा रहा। अब मैं क्या करूं बताइए। पेटीएम से भरोसा नहीं उठेगा। ठीक है, ऑल्दो अपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन मेरे अच्छे गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हुई है तो भाई बात भी सुनो, मानो भी कि हाँ यार मिस्टेक्स हो सकती है पेटीएम द्वारा भी, या किसी तरह से भी कस्टमर का पैसा फंस सकता है। तो ये वही मामला है। आप इसको कंसिडर करते हुए प्लीज़ आप रिटर्न करें। ठीक है, सो थैंक यू।